बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम माई यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफ़ीक। मुअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज नई सूरत सूरह काफ़िरून के साथ आप हज़रात के सामने हाज़िर हैं। ये 6 आयात पर मुश्तमिल है ये सूरत। इसकी चंद आयात, 2 आयात इंशाअल्लाह आज आप हज़रात के सामने इस पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे। और हमारा मकसद ये 2 आयात पढ़ना ही नहीं होगा, बल्कि इन 2 आयात से निकलने वाले तमाम उसूल, ज़वाबत और तजवीदी कवानीन आप हज़रात के सामने रखेंगे, ताकि आप उन तमाम उसूल, ज़वाबत और तजवीदी कवानीन को समझ कर बकिया कुरान की सही तरीके से तिलावत कर सकें। और यही हमारा मकसद होता है। अगर आप 24 घंटे में से 7 से 8 मिनट निकाल कर हमारी वीडियोज़ को सुनना शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर आप कुरान को सही तजवीद के साथ पढ़ना सीख जाएंगे। तो बहरहाल आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल काफ़िरून मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ पेश लाम कुल। क़ाफ को लाम के साथ मिलाएंगे। क़ाफ हरूफ मोटे जो हरूफ है उनमें से है, इसको मोटा करके पढ़ना है और हमेशा ये क़ाफ मोटा ही पढ़ा जाता है, 2 नुक्तों वाला। इसको लाम के साथ मिलाएंगे क्योंकि लाम साकिन है, ये साकिन की अलामत है। जो भी हर्फ साकिन हो वो खुद ब खुद नहीं पढ़ा जाता, उसको हेल्प की ज़रूरत होती है पिछले लफ्ज़ की। तो ये क़ाफ मिलेगा लाम के साथ, तो हमारा लफ्ज़ हो जाएगा कुल। क़ाफ को मोटा करके पढ़ना है कुल। या खड़ी ज़बर मद, या कुल। या के ऊपर ये खड़ी ज़बर भी है और ये मद भी है। ये छोटी मद है, एक बड़ी मद होती है, उसको ज़्यादा खींचा जाता है बनिस्बत छोटी मद के। तो या खड़ी ज़बर मद, या कुल। या हमज़ा ज़बर या, आई। या पेश यू, अय्यू। ये हमज़ा इसको पढ़ेंगे, अलिफ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अलिफ वो होता है जो बिल्कुल खाली हो। जैसे ही उसके ऊपर नीचे कोई लफ्ज़, कोई हरकत आ जाए तो फिर वो हमज़ा बन जाता है, इसे अलिफ कहेंगे, लेकिन इसे हम हमज़ा पढ़ेंगे। और इसको मिलाएंगे या के साथ, क्योंकि या मुशद्दद है, शद वाली है। ये शद की अलामत और निशानी है। जिस लफ्ज़ के ऊपर भी शद आ जाए उस लफ्ज़ को 2 मरतबा पढ़ा जाता है। एक मरतबा पिछले लफ्ज़ के साथ मिलाकर, और दूसरी मरतबा उस लफ्ज़ के ऊपर या नीचे कोई ना कोई हरकत ज़रूर मौजूद होती है उसके साथ। और दूसरी बात, शद वाले लफ्ज़ को सख्त करके हल्की सी आवाज़ को रोक कर पढ़ते हैं। अय्यू, अय्यू। हा ज़बर लाम हल। कुल या अय्युहल, अय्युहल। हा को लाम के साथ, हा के आगे ये अलिफ है, आगे ये अलिफ है, ये दोनों खाली, इनके ऊपर नीचे कोई हरकत नहीं है, इस वजह से हम इनको नहीं पढ़ेंगे। तो हमारा लफ्ज़ हो जाएगा कुल या अय्युहल। काफ खड़ी ज़बर का, खड़ी ज़बर खड़े ज़ेर उल्टा पेश 3 हरकतें होती हैं। जिस लफ्ज़ को भी ऊपर नीचे आज उस लफ्ज़ को लंबा करके पढ़ते हैं, इस वजह से हम काफ को लंबा करेंगे। फा ज़ेर फी, काफ़ी। रा पेश वाव रू, काफ़िरू। रा को वाव के साथ, वाव साकिन। और दूसरी बात यह है कि हम रा को लंबा कर रहे हैं, काफ़िरू। रा को इस वजह से लंबा कर रहे हैं कि ये वाव मद्दा है। वैसे हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। पूरी डिटेल अगर आप इनकी देखना चाहते हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा की, तो चैनल पर वीडियो मौजूद है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मुख्तसरन वाव मद्दा के बारे में बता देता हूँ कि ऐसी वाव साकिन, ये जैसे यहाँ पर वाव साकिन है, ऐसी वाव साकिन जिसके पिछले लफ्ज़ के ऊपर पेश आ जाए, वाव मद्दा कहलाती है। और ऐसे लफ्ज़ को लंबा करके पढ़ते हैं, इस वजह से हम रा को लंबा करके पढ़ेंगे। काफिरू, नून ज़बर ना, काफिरूना। कुल या अय्युहल काफिरूना। आयत पूरी हो गई है। अब यहाँ पर हमने वक्फ़ करना है, आखिरी हर्फ नून है, हम इसको साकिन कर देंगे। और यही उसूल है कि जहाँ पर भी आप वक्फ़ करना चाहते हैं उसके आखिरी लफ्ज़ को साकिन कर दें। जैसे ये वाव साकिन है, इसी तरह ये नून भी साकिन हो जाएगा। और जहाँ भी जिस लफ्ज़ के भी ऊपर नीचे ज़बर ज़ेर पेश या 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश होंगी, तो जब हम उसको सांस तोड़ेंगे तो उसको साकिन कर देंगे और वहाँ पर वक्फ़ कर सकते हैं। और यही उसूल है पूरे कुरान के अंदर वक्फ़ का। अब पूरी आयत हमारी, कुल या अय्युहल काफिरून। कुल या अय्युहल काफिरून। लाम ज़बर अलिफ मद ला, हमज़ा ज़बर आइन आ, ला आ। बा पेश बू, ला आबू। दाल पेश दू, आबुदू।
لا اعبدو، حمزہ اور عین کی آواز کے اندر فرق ہونا چاہیے. یہ حمزہ ہے اور یہ عین ہے، دونوں کے درمیان فرق واضح ہو. یہ نہ ہو کہ حمزہ کو عین اور عین کو حمزہ، یہ دونوں کو ایک ہی آواز کے اندر پڑھ دیں. یہ فرق ضروری ہے. اعبدو، میم زبر الف ما، یہ میم کے آگے الف اور یہ الف مدہ ہے. جیسے واو مدہ کے بارے میں بتایا، اسے الف مدہ کہ ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے. قرآن کے اندر جہاں بھی الف کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے گی وہ الف مدہ کہلائے گا. اور ایسے لفظ کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، اس وجہ سے میم کو بھی ہم لمبا کریں گے کیونکہ اس کے آگے الف ہے اور الف مدہ ہے. جیسے واو مدہ کو ہم نے را کو لمبا کیا، اسی طرح میم کو بھی لمبا کریں گے. لا اعبد ما، تا زبر عین تا، با پیش بو، تعبو، دال پیش واو دو، تعبدو، واو مدہ. جیسے یہاں بتایا تھا وہی ساری تفصیل یہاں پر ہے کہ ایسی واو ساکن جس کے پچھلے لفظ کے اوپر پیش آ جائے، دال کے اوپر پیش ہے، اس وجہ سے دال کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے. تعبدو، نون زبر نا، تعبدون. اور یہ ذہن میں رکھیں الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ یہ ایسی تین چیزیں ہیں کہ یہ تقریباً بعض دفعہ ایک ہی آیت کے اندر تینوں چیزیں آ جاتی ہیں اور قرآن کے اندر بکثرت استعمال ہونے والی چیزیں. اس وجہ سے اس کا علم ہونا، ان کی ڈیٹیل کا یہ ضروری ہے. تو بہرحال ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون. وقف کریں گے جیسے یہاں پر وقف کیا تھا، آخری حرف نون ہے، ساکن کر دیں گے تو ہمارا لفظ ہو جائے گا تعبدون سے تعبدون. لا اعبد ما تعبدون. دونوں آیتیں. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. امید کرتا ہوں کہ سورہ کافرون کی یہ پہلی دو آیات آپ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے. مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجیے. صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے. ملتے ہیں اس کے پارٹ 2 کے اندر کل انشاءاللہ. اجازت دیں. اللہ حافظ.